यूं करके कुर्ता पकड़ा था, इतना हाथ रपट गया, पजामा फट गया। तो कम से कम नालायक कच्छा तो पहन लेता। भाई मैंने तो इसमें देखा वीडियो में, कच्छा था ही नहीं उस पे। तो इसका मतलब बीजेपी इतनी नालायक पार्टी होगी कि विधायकों के कच्छे तक भी खागी। तो हेमेंद्र जी, आप उसका समर्थन करते हैं ऐसी घटना का या विरोध करते हैं? देखिए, मारपीट का मैं कभी समर्थक नहीं रहा। अहिंसावादी हैं, अहिंसा से चलेंगे, लेकिन इनको भी सोचना चाहिए कि जनता में रोष है। किसानों के 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और देश का प्रधानमंत्री और कोई मुख्यमंत्री आज तक उन पर संवेदना व्यक्त नहीं कर पाया। तो किसानों में गुस्सा है। जब तक किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, अरे कम से कम अपने घर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी अपने घरों में कर लो, क्यों जनता के बीच में जा रहे हो? और जौन सा वो कह रहा है कि किसानों के बीच में जाओ, कम से कम नालायको उससे ये कह दो कि हमें तो पिटना नहीं, तू चला जा भाई उनके बीच में। पर आपके नेता तो कहते रहे बक्कल उतार दिया जाएगा, तो उतार कुछ वर्ड तो यूज कर लो। तो अब एक बात है, बक्कल क्या हो? अरे बक्कल क्या हो कि ये तो किसानों की आम भाषा का शब्द है। एक मिनट सरकारी काम पे बाधा पहुंचाने। हाँ बिल्कुल, अब आजा तू अपने सवाल पे आ। अगर हम उन्हें रोकते हैं तो सरकारी काम में बाधा है, और हम अपने अधिकार मांगने दिल्ली जाएं तो हम पे जो है गोले फेंकोगे, पानी फेंकोगे। और उसे खच्चर को किसने अधिकार दिया था कि भारत की संपत्ति, एक खच्चर एक ही तो है, वजन जो वजन ढोवे, जो वजन ढोगा, हिंदुस्तान में खच्चर पे वजन ढोया जाता है पहाड़ों पे, है? उसको किसने अधिकार दिया कि भारत के हाईवे को खुदवा दे? भारत की संपत्ति को खुदवाने का, नुकसान पहुंचाने का किसने अधिकार दिया? दो तरफा बात करते हैं, कभी कहते हैं कि हम दिल्ली घुस जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर दें, फिर कभी कहते हैं कि हमने मारा ही नहीं एमएलए को। किसको? आप कहते हैं मैंने एमएलए की तो जब मारा नहीं मैंने, तो मैं कैसे कह दूंगा? लोग थे, क्यों मारेगा कोई? पब्लिक क्यों? अरे जिसने मारा है, सरकार के पास सारी जांच एजेंसी है, जांच कराओ। हम कद मना कर रहे? अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे भी सजा दे दे, जवाब हम देंगे। सजा दो, जांच कराओ। लेकिन तमाम मीडिया जो है कह रहा किसानों ने मारा है। अगर किसानों ने मारा है, मैं कह रहा हूँ किसानों ने मारा, क्यों मारा? यही तो मैं कह रहा, तेरा क्यों नहीं मारा? तू भी तो किसानों के बीच में है कि गलत कर रहा तो मारा। देखिए, नहीं है, मैं मारपीट के समर्थक नहीं हूँ। किसानी कहते हैं कोई बीजेपी का बंदा गांव में जाएगा तो पिटेगा, अब पिट गया तो आप बोल नहीं रहे हैं। हर जगह खुद बोला, हर जगह खुद बोलते किसान। कहाँ कहा? हाँ। किसानों ने ये कहा है कि बीजेपी का कोई भी बंदा गांव में ना आए, और अगर आए तो अपनी जिम्मेवारी पे आए, क्योंकि जनता में गुस्सा है, कौन उसके पीट दे। तो ये उसका फायदा उठा रहे, अपने को खुद पिटा और किसानों पे फेल दो। अपना खुद पेट के इतने कपड़े फटवा लेगा। अरे कपड़े क्या है, कल तेरे भी हैं और 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के भी हैं। लेकिन आप 8 घंटा काम करते हैं तो आप कह रहे हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं। कौन? 18 घंटा काम करते हैं तो उससे आपसे ज्यादा हुए ना। देख भाई, अगर तोते को उसे मोर को दाना खिलाना तू काम समझता हो तो पता नहीं है, बहुत बड़ी इंसानियत है। अभी बताऊंगा। देखिए, मैंने उसका नाम झांसा राम रखा था। इंसान तो पहचानने में गलती कर गए, पर तोते ने बिल्कुल पहचानने में गलती नहीं करी थी। तोता जो हाथ में बैठावे था और तोता परे को भाग गया, उनने हाथ करा मोदी ने और तोता हट गया। बोला झांसा राम, किसान तेरे झांसे में आए थे, सड़क पे आ गए। अगर मैं तेरे झांसे में आ गया तो तू मेरी गर्दन मरोड़ देगा। तोते ने बैठने को मना कर दिया था उसके हाथ में। तो जान पक्षी भी पहचानते हैं। अब कोई रणनीति है किसानों के पास आगे आंदोलन चलाने? हाँ, क्या क्यों बता दे? नहीं, खबरों में दिखाया जा रहा है जो किसान यहाँ पर खाली हो रहे हैं ना, ये किसानों की साजिश है। तो है कि हमारी साजिश है। हम जो करें साजिश है सरकार की नजर में, मान्य है। आप लोग हमारी जो रणनीति होगी, हम कोई किसान आपस में किसी को नहीं बतावे। क्यों? वो बताएंगे हमारे संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी। लेकिन जो वो कहें हम उसे फॉलो करेंगे। एक दूसरे के मानते हैं। कौन? संयुक्त मोर्चा वाले। अगर हमारे ना मानते, हमारे घर की राड हम अपने आप छोड़ डालेंगे। लेकिन आपने ये ठान लिया है कि बीजेपी को हराना है, उनकी सरकार को बेइज्जत करना है, और हिंदू खुद कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में आपने नाक डुबा दी है।
किसने? प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं ना। हमने? कह रहे हैं किसानों ने किया है। बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री मानता है अच्छी बात है, पर बांग्लादेश में कौन इनके फुप्पा डुबो का है? बता, बांग्लादेश में किसान चले गए थे, बताओ क्या करने गया था? बेटियों का रेप किसान कर रहे थे। नहीं तो दावत मिले ना, मतलब बांग्लादेश ऐसे नहीं कहते। क्या समझौते थे ना, समझौते। अच्छा देखो, अमेरिका में गया, हिंदुस्तान में तो जातिवाद के दंगे फैला हुई है, अमेरिका में फैलाए 4-5 वहां मरवा दिए। बांग्लादेश में गया 10-15 बेचारे वहां मरवा दिए। पाकिस्तान में जा वहां मरवा दे। अब क्या चीन जाना ऐसे, वो यहाँ लंका और अरे लंका श्रीलंका एक ही बात है। और अब के वहां जाके एक ही शब्द कहेगा कि भाइयों बहनों, रावण की फौज का सेनापति तो मैं ही था, तुम्हारे लिए बहुत लड़ा, पर वानर आके छीन के ले गए। लेकिन आप कह रहे हैं पाकिस्तान गए तो वहाँ तो शादी करवाए, वहाँ जाके बिरयानी खा के आए, नवाज शरीफ से मिल के आए, बहुत अच्छा संबंध रहा। और नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई। अमेरिका गया, ट्रंप की गई। और बंगाल अब के जोन सा भी बैठा उसमें बांग्लादेश में, शेख हसीना है कौन है, अब के उसकी गई। मनहूस व्यक्ति जहाँ जाएगा वहाँ मनहूसियत फैलाएगा। लेकिन हरेंद्र जी एक बात बताइए, अब तो यहाँ बिजली भी काटी जा रही है गाजीपुर बॉर्डर, तो क्या हो गया? हम तो जनरेटर चला लेंगे। सोलर प्लांट भी तो लगा दिया। हाँ लगा दिया, एक तो लग गया, उद्घाटन कराना ठीक है साहब ने, और लगा लेंगे। वही तो कह रहे हैं, आप चाह रहे, हर तरह से आप चाह रहे हैं कि उनको हराना है। किसे? प्रधानमंत्री। देखिए, जो किसानों के साथ गद्दारी करेगा, तुम हराने की बात कर रहे, देश से भगा देंगे उन्हें किसान। देश से भाग के कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? समुद्र में। अभी पहाड़ की बात करते हैं कि पहाड़ में जाएगा। अरे बंगाल के बेचने की बात, बंगाल के परली तरफ बंगाल की खाड़ी समुद्र में पड़ा है, वहीं तो भेजना आपका। जिस प्रकार से प्रशासन कर रहा है बिजली काटने का तरीका, आपको नहीं लगता जो 28 तारीख में दोहराया गया वैसे ही ना हो दोबारा? अगर अब इस बार किसानों को बलपूर्वक कोरोना से या इमरजेंसी लगा के किसान को छेड़ा गया, तो 1857 की क्रांति के लिए सरकार तैयार है और सरकार जिम्मेदार होगी। लेकिन आपका ज्यादातर तंबू में देख रहे हैं पुलिस वाले हैं आजकल, क्या ऐसा लगता? अरे वे तो हमारे बालक हैं, गर्मी की वजह से बैठ जाए। ऐसा तो नहीं कब्जा हो रहा हो कभी? कब्जा? किसान की चीज पे कोई कब्जा कर ले? आपने एक बात अभी गलत कही कि 1857 की वो अंग्रेजों के लिए लड़ाई थी, हिंदुस्तान को आजाद कराने की लड़ाई। और अब भी आपकी कौन सी लड़ाई? देखिए, जब भी आजादी की लड़ाई थी और आज तानाशाहों से देश को आजाद कराना है। अंग्रेज इस देश में राज करते थे, वो कुछ देते थे, लेकिन और यहाँ ये तानाशाह उसी देश को बेच रहा है। उस लड़ाई में पॉलिटिकल लीडरशिप था, इस लड़ाई में नहीं है, कैसे जीतेंगे आप? कौन सा पॉलिटिकल लीडरशिप था उसमें? नहीं था। कौन था? बता, चंद्रशेखर आजाद कौन सी पार्टी के थे? भगत सिंह कौन सी पार्टी के थे? और जो वहाँ पे जलियांवाले बाग में हजारों किसानों ने शहीदी दी थी, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के थे? कैसे? जब कौन सी राजनीतिक पार्टी थी? अरे ऐसी बना दी थी। क्या बात कर, कांग्रेस आई ना। और आज है ना, आज है ना, तुझे पता नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक राजनीति से भी बड़ी। पर ऐसा लग रहा है हरिंदर साहब मौका मिलते कई चुनाव लड़ लेंगे क्या? किसान तो चुनाव लड़ लेंगे, अच्छी बात है। जो किसान भाई चुनाव लड़ना चाहता हो, किसी को संयुक्त किसान मोर्चे ने मना करी है। अगर कोई मेरा किसान भाई चुनाव लड़ सकता है, लड़े, और जहां मेरी भी जरूरत पड़े, तन मन धन से जितना हूँ पहुँचूंगा उसके साथ। वो आप कहीं न कहीं कमजोर हो जाते हैं। आप खुद कहते हैं कि किसान 60% हिंदुस्तान में किसान सरकार बनाती है, किसान अन्न खिलाती है, देश के इकोनॉमी को बढ़ाती है, फिर भी आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? प्रधानमंत्री अपना क्यों नहीं बनाते? आप तो 30-35% में सरकार बनती है, क्यों नहीं बनाते? अरे हमने तो बनाए, आप अपनी अरे हमने अपना ही तो समझ के बनाया था इसे। और अपना जो है विभीषण निकट जा तो मैं क्या करूं? बता। अपनी सरकार बनाइए, किसी को समर्थन मत दीजिए ना, अपनी सरकार बनाइए। अरे समर्थन क्या, सारे ही तो गए थे, पूरा देश तो टूट के पड़ा था। सबने मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी, और जिसने भी अपने घर में बढ़ाया उसी का नाश कर दिया। तो आज भी तो अपने ही हैं वो तुम्हारे। कौन? देख भाई,
जयचंद कभी किसी का नहीं हुआ। जयचंद गद्दार पहले भी था, जयचंद गद्दार आज भी है। वो तो कह रहे हैं मैं मुझे बहुत दुख है, पर कुछ लोगों के कहने में गुमराह हो गए किसान हैं? उन्होंने तो कई बार कहा कि मुझे दुख है, किसान पड़े हुए हैं सड़कों पर, लेकिन कुछ लोगों के कहने में गुमराह हो गए किसान। तो भाई अगर मैं किसी के कहने में गुमराह हो गया और तुझे दुख है तो आके इनसे मिल ले, इन्हें समझा ले। पर दिया तो सही, आपकी हर बात का जवाब दिया उन्होंने। कहाँ दिया? संसद में। कहाँ दिया संसद में? क्यों? 300 से ज्यादा किसान शहीद हुए, एक बार भी बोला? बोल दिया बोला? और उसके यार की माँ मर गई या बहू मर गई पाकिस्तान में, इतना लंबा चिट्ठा भेज दिया है? नहीं, वो तो प्रोटोकॉल होता है ना। क्या प्रोटोकॉल हो? किसी की माँ मर गई उसमें क्या प्रोटोकॉल है? सर वो किसी के भी दुख हो, दुख प्रकट करना सबका अधिकार है। मेरा दुश्मन का भी मर जाएगा तो मैं जब भी कहूंगा भाई किसी के साथ ये अन्याय ना हो, चाहे मेरा दुश्मन भी हो। इसलिए नहीं लिख रहे हैं, हो सकता है उनके नजर में आप गलत हो, आप गलत कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ अगर मेरा दुश्मन भी मरेगा मैं तो उसको भी संवेदना व्यक्त करूंगा। क्यों कि दुश्मन से सामने रख के लड़ते हैं हम लोग, मारने के बाद तो दुश्मन खत्म हो गया। आप तो समुद्र में फेंक रहे हैं मोदी जी को। किसे? तो समुद्र में फेंक ही रहे, हमने मारने की बात थोड़ा ही करी। समुद्र में डुबको के लाऊंगे उसे, लुढ़ा के लाऊंगे, जो पंजाब शुद्ध करके लाऊंगे उसे। जो पंजाब में हुआ, जो पिटाई हुई विधायक की, अब 7 किसान नेता। देखो चाहे तो मेरे पे भी केस दर्ज कर दो, जो पिटा वो तो नू करा, किसानों ने मुझे पिटा नहीं, और तुम दबा दब मारे पे केस दर्ज कर ले। चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाबा का। कैसे चलेगी?